Hello students, 5th class, Social Studies Part 5. The chapter number is 14. The chapter name is The Birth of the United Nations. Today we will learn about the United Nations, how it started and how and why the world felt the need of the United Nations integrations. Yes, let us start. The Industrial Revolution, which started in England, soon spread to other nations like Germany, France, and Portugal. As these countries became industrialized, they needed two things: raw materials for manufacturing and new markets to sell the goods they made. They found both raw materials as well as new markets to sell their goods in non industrialized countries of Asia and Africa. So they started annexing these countries. They used these countries to meet the need of their new factories. प्यारे बच्चों, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जब औद्योगिकरण की क्रांति आई, उस समय इंग्लैंड जो इंग्लैंड में शुरू हुई थी और धीरे धीरे इंग्लैंड से फैल कर वह दूसरे देशों में जैसे कि जर्मन, फ्रांस और पुर्तगाल में भी पहुंच गई। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे देश जो थे वो इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए थे। अब जो देश इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए थे उनको दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक कच्चा माल जिससे वो गुड्स बनाते, दूसरा वो प्रिपेयर्ड गुड्स, जो गुड्स उन्होंने बनाए हैं उनको कहीं सेल करने के लिए उन्हें मार्केट की ज़रूरत थी। तो ये दोनों चीज़ें उन्हें कहाँ मिली? जो ये कंट्रीज़ थे, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ थे, तो उन्हें ये दोनों मार्केट्स मिली एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। इसलिए इन दोनों का ही एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ का एनेक्सिंग शुरू कर दिया, उनको हड़प लेना शुरू कर दिया। उनसे जो रॉ मटेरियल मिलता था उसको सस्ते दामों में लेना शुरू कर दिया, सस्ते से सस्ता, कम से कम, और वहाँ फैलना शुरू कर दिया, वहाँ बसना शुरू कर दिया अपना सामान बेचने के लिए। यही कारण था कि इंडिया में भी अंग्रेज आकर बस गए थे। आए तो व्यापार करने ही थे, तो उन्होंने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। दे यूज दीज कंट्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ देयर न्यू फैक्ट्रीज। उन्होंने इस देश को उन्होंने इन देशों का प्रयोग अपनी फैक्ट्रीज के लिए जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए किया। सून दे बिकेम जेलस ऑफ ईच अदर and wanted their own empire to grow. They started fighting among themselves. This finally led to a great war in which several nations of the world were involved. It came to be known as World War I. जल्दी ही क्या हुआ कि जो देश इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे उनके अंदर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना जाग गई और हर कोई ये चाहता था कि मेरा अम्पायर फैल जाए, मेरा राज्य का प्रसार हो जाए। तो इससे हुआ क्या कि आपस में उन लोगों की लड़ाई शुरू हो गई और फाइनली ये छोटी छोटी लड़ाई जो थी एक वर्ल्ड वार के रूप में, पूरे विश्व युद्ध के रूप में उभर कर आई। विश्व युद्ध के युद्ध में संसार के बहुत सारे देश शामिल थे और इसको फिर वर्ल्ड वार 1 के नाम से जाना गया। इट ब्रोक आउट इन 1914 and lasted for 4 years. In this war, Germany, Austria, Hungary and Turkey fought against Britain, Russia and France. 1914 में ये स्टार्ट हुई थी और 4 साल तक चला ये युद्ध। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की देशों ने किसके खिलाफ किया? ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस के खिलाफ किया। यानी कि वर्ल्ड के कुछ देश एक साइड में हो गए और कुछ देश दूसरी साइड में हो गए और वो आपस में एक दूसरे के पक्ष में लड़ने लगे। सून आफ्टर अदर यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, कनाडा, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ज्वाइनेड। और बाद में जल्दी ही जो दूसरे यूरोपियन नेशंस थे, यानी कि जो अमेरिका था वो भी यूरोप के अंडर था उस टाइम, तो यूएसए और कनाडा भी उसके अंडर था, ऑस्ट्रेलिया भी उसके अंडर था, न्यूजीलैंड भी उसके अंडर था। यूरोपियन नेशंस ने, इन सभी ने, और साउथ अफ्रीका ने भी इस युद्ध में शामिल हो गए। पहले कुछ कंट्रीज थे, फिर कुछ और कंट्रीज थे, फिर ये और बड़े कंट्रीज भी इसमें शामिल हो गए। तो द वर्ल्ड, और उसके बाद है जर्मनी सरेंडर, तो जर्मनी ने इस युद्ध को छोड़ दिया। द वार केम टू एन एंड विद द ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस इन 1919। और 1919 में यह
ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस के साथ ही ख़त्म हो गया। Soon after this war, the League of Nations was set up in 1920 to prevent the future wars. जल्दी ही इस युद्ध में के बाद इस युद्ध के थोड़े ही समय के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई और ये की गई 1920 में। ये क्यों की गई? क्योंकि ये इसलिए की गई कि जब फ्यूचर में भविष्य में अगर कोई युद्ध हो तो उसे रोका जा सके। क्योंकि लीग ऑफ नेशंस को क्या करना था, उसे रूल्स बनाने थे कि आगे से कभी कोई युद्ध ना हो। द लीग हैड टोटल ऑफ 63 मेंबर्स इन कंट्रीज। इस लीग में लगभग 63 देश जो थे वो सदस्य थे, इंक्लूडिंग सम ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पावर लाइक फ्रांस एंड यूनाइटेड किंगडम, इटली, जर्मनी, जापान एंड द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। इन 63 मेंबर्स में कुछ संसार के बड़े वाले देश भी थे जिनमें पावरफुल देश थे। फ्रांस था, यूनाइटेड किंगडम था, इटली था, जर्मन था, जापान था और भी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की जो संयुक्त संघ था वो सारा इसमें शामिल था। बट द मोस्ट पावरफुल कंट्री द यूएसए वॉज नॉट इट्स मेंबर। लेकिन जो संसार का सबसे ताकतवर देश था यूएसए, वो इसका सदस्य नहीं था। द लीग मेंबर्स कुड नॉट ऑक्युपाई अपोज द एग्रेशन बाय जापान, इटली एंड जर्मनी 1930। जो लीग के मेंबर्स थे 1930 में कुछ देशों ने, जैसे कि जापान था, इटली था, जर्मनी, इन देशों ने, इनके अंदर एग्रेशन आ गया, आक्रोश आया, तो लीग के मेंबर्स उनको रोक नहीं पाए। एज ए रिजल्ट दिस एग्रेशन लेड टू वर्ल्ड वार 2 और इस आक्रोश के कारण ही वर्ल्ड वार 2 1939 में स्टार्ट हो गया। दोबारा से फिर विश्व युद्ध हुआ, वो हुआ 1939 में और कब तक चला वो 1945 तक। दिस वॉज द इवन मोर डिस्ट्रक्टिव। और जो ये वाला दूसरा विश्व युद्ध था वो पहले वाले युद्ध से ज़्यादा विनाशकारी था। दिस war was even more destructive. This war ruined the cities, villages, industries and means of the transport and communication. Many new weapons such as tanks, poisonous gas, submarines and light aircraft had been used. It ended when USA dropped atom bombs on 2 Japanese cities, Nagasaki and Hiroshima. इस वर्ल्ड वार ने बहुत छोटे छोटे एरियाज़ का भी बहुत तबाही मचाई। छोटे शहरों में, गांवों में जो उद्योग धंधे थे उनका विनाश किया। जो ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन था, सब चीज़ तबाह कर दी और बहुत सारे वेपन्स का प्रयोग किया गया। इसमें बड़े बड़े टैंक्स यूज़ किए गए, जहरीली गैसें यूज़ की गई, सबमरीन्स यूज़ किए गए और हल्के जो एयरक्राफ्ट थे वो इस युद्ध में प्रयोग किए गए। और इस युद्ध का अंत तब हुआ जब यूएसए ने जापान के 2 बड़े शहरों के ऊपर, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बॉम्ब डाल दिया। प्यारे बच्चों, उस टाइम जब हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटम बॉम्ब डाला गया था तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे और आज तक वहाँ पर लोग जो हैं अपाहिज पैदा होते हैं। तो ये तो विश्व युद्ध की तबाही का एक जो रिज़ल्ट है वो हम देख रहे हैं कि कितना बुरा होता है। These cities were reduced to ashes within minutes. This was the end of the World War II. तो कुछ ही मिनटों में ये 2 बड़े शहर जो थे वो राख में तब्दील हो गए और इस तरह से वर्ल्ड वार 2 समाप्त हो गया। Please come on the next page. The people all over the world got worried about their future. After the First World War, League of Nations was formed. It was not very successful. It could not prevent even small wars. The leaders of the world were worried that if there be a third world war, the entire human race would come to an end. और अब इस विश्व युद्ध के ख़त्म होने के पश्चात संसार के जितने भी देश थे उनमें से बहुत सारे लोगों को इस बात की चिंता हुई कि यदि अब फिर से वर्ल्ड वार हो गया तो क्या होगा, यानी कि बहुत बड़ी तबाही होगी। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद इन्होंने देख लिया था कि जो लीग ऑफ नेशंस जिसकी स्थापना की गई थी वो ज़्यादा सफल नहीं हो सका, वो दूसरे वर्ल्ड वार को रोक नहीं सका।
और यहाँ तक कि वो छोटे छोटी लड़ाइयों को भी नहीं रोक सका था। तो इसलिए लोगों को चिंता थी कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे संगठन की स्थापना की जाए जिससे कि ये जो बड़े बड़े विनाशक युद्ध हैं वो रोके जा सके। और यहाँ उनको चिंता थी कि अगर युद्ध हो गया तो जो अब मानव रेस है, मानव जाति है, वो लगभग समाप्त हो जाएगी। द वरी forced the nations of the world to establish another organization which would prevent wars and promote peace and security in the world। और यही चिंता जो थी, इसने ये संसार के जो जितने भी नेशंस थे उनमें ये फोर्स लगाई कि किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाए जो कि संसार में शांति रखे और शांति की प्रमोशन करे और देश संसार की सुरक्षा करे और युद्धों को रोक सके। द लीडर्स ऑफ द बिग पावरफुल नेशन लाइक यूएसए, सोवियत यूनियन, ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना मेट इन मॉस्को and discuss the need of organization to maintain peace and security in the world। तब जब बड़े बड़े जो नेशन थे उस समय के, जैसे कि यूएसए है, सोवियत यूनियन है, ग्रेट ब्रिटेन था और चाइना था, ये सब देश मॉस्को में मिले। मॉस्को मालूम है आपको कि रूस की राजधानी है। वहाँ पर ये सब लोग मिले और उन्होंने वहाँ पर इस एक नए ऑर्गेनाइजेशन की, एक नए संगठन की स्थापना के लिए आपस में चर्चा की कि ये संगठन किस तरह से संसार में शांति रख सकता है और संसार की सुरक्षा कर सकता है। द आर्स गेव बर्थ टू यूनाइटेड नेशन। और इस तरह की जब एक प्रार्थना और एक इस तरह का विचार विमर्श हुआ तो यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। द नेम वॉज फर्स्ट सजेस्टेड बाय प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ऑफ यूएसए। Finally, representatives of the 51 nations met in San Francisco in April 1945। तो उस समय का जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे, उन्होंने इसका नाम ये यूनाइटेड नेशन सजेस्ट किया। उन्होंने सलाह दी कि हम इसका नाम यूनाइटेड नेशन रख दें। और अंत में 51 राष्ट्र जो थे वो इसके रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और सैन फ्रांसिस्को में अप्रैल 1945 में इन सभी नेशंस की एक मीटिंग हुई। दिस कॉन्फ्रेंस प्रिपेयर द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। नाउ इन इट्स हेड क्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क, यूएसए। और फिर ये जो एक कॉन्फ्रेंस की गई चार्टर ऑफ यूनाइटेड्स की, जो ये देश के सदस्य थे, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई और फिर इनका ये निश्चय हुआ कि इनका जो हेड क्वार्टर होगा वो न्यूयॉर्क में है। आज भी यूनाइटेड नेशन का जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है।